नमोस्तु तनुजनदयानन्दिमं चेनिनन्दसहा परमितातिपदिविन्दपहु नमियो सिद्धसुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थि गुरु संसार धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्धति अर्थन जो भय विनाश भवजो ममन ज्ञान पर एको गुरु को धन को साक्षी को भगवान श्री 24 थाना जी मंगलाचरण ओम वन्य वन्य विन्द विन्द भविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं प्रतिपन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मिकं भुवनं भुवन सुभावनसिममिलं मन्मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सभावं सुरं। बोलिए 24 थाना जी ग्रंथाधिराज जय। आचार्य ध्रुव सद्गुरुदाचार्य जी महाराज की जय। रमण हाँ भैया किस किस की रमणता हो गई क्यों जाती थी अब तो मिल गया यार। अरे वो थोड़ा थोड़ा मिलता हो तो पूरे ही मिलता है। आज सुबह नहीं मिला आज तो कोई ने भी नहीं कहा आज तो सबके रंग मिल गया। भगवान ज्योति दी क्या कर रहा। चलो अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान उत्पन्न दृष्टि अब लोग सभी एक पैराग्राफ का वांछन नहीं कर पाए थे पूरे। आनंद की चर्चा ऐसी चल रही थी कि पूरा एक पैराग्राफ वांछन नहीं कर पाए और कहाँ रोज 4-4 पैराग्राफ वांछन हो जाते 2-2 तो कम से कम हो जाते। आज एक पैराग्राफ का आधा पैराग्राफ भी नहीं कर पाए ढंग से। चर्चा करने लगो तो फिर वांछन नहीं हो पाता। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं ज्ञान दृष्टि समय इष्टि ज्ञान सह इष्टि ज्ञान उत्पन्न इष्टि इन सारी दृष्टियों से एकमात्र अपने प्रयोजनभूत अर्क स्वभाव को देखा। क्योंकि भैया अपने अर्क स्वभाव को देखना ही अपने अर्क स्वभाव की ओर दृष्टि करना ही अर्क स्वभाव की रमणता है। देखो भैया बाहर से अपन रमणता किसे कहेंगे भैया। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बाहर से पंचेंद्रिय विषयों में रमण करने का नाम रमणता है ना। और भैया पंचेंद्रियों का परिणाम तो भैया मन वचन काया में चल रहा है। फिर बताओ फिर अपनी रमणता कैसे होगी। चलिए बहुत फास्ट वांछन करना पूरे 2 पैराग्राफ करना किसी भी हालत। चलिए बताओ कि बाहर में भैया रमणता किसे कहते हो आप। पंच इंद्रिय विषय भोगों में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है उस मन वचन काय की प्रवृत्ति को अपन कहते हैं भैया क्या है रमणता। लेकिन भैया हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो मन वचन काय में घट रहा है वो तो पुद्गल का परिणाम है वो तो परभाव का परिणाम है वो पर समय का परिणाम है। अब ये बताओ कि जब वो परिणाम मन वचन काय का है आत्मा का नहीं है तो वो रमणता कैसे है वहां कैसे रमणता। सरल शब्द करो सरल करो सरल।
कैसे वहां रमणता? रस तो देखो भैया, वहां रमणता मात्र इतनी सी है कि आप वहां देख रहे हो, बस आपकी दृष्टि है। चर्चा वही चल रही है ना, 14 दृष्टि की चर्चा चल रही है। हम कह रहे हैं ना कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पूरी 14 दृष्टि से अपने प्रयोजनभूत अर्क स्वभाव को देखो, यही अर्क रमणता, ये वीतराग तत्व में रमणता। तो गुरुदेव अब जब अर्क स्वभाव को देखने से अर्क में रमणता है, तो फिर मन वचन काय का जो परिणमन चल रहा है, ये मन वचन काय का परिणमन तो पुद्गल का है। इंद्रिय विषय भोग आदि परिणाम चल रहा है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का चल रहा है भैया। ये द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का परिणमन तो सब कर्मदेजन व्यवस्था है, ये तो बाहर का परिणमन है। अब जब ये सब बाहर का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है, इसमें हमें रमणता कब मानी जाएगी? जब इसकी ओर अपनी बस। अब ये विषय पकड़ाना है हमें बहुत तेजी से कि यदि अपन उस ओर देख रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं तो रमणता है, परिणमन चल रहा है तो रमणता नहीं। परिणमन चल रहा है तो रमणता नहीं है, अपन उस ओर देख रहे हैं, उसे मान रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं तो रमणता है। और आचार्य भगवान का ये कहना भैया, आचार्य तारंतरण स्वामी का ये कहना कि उस ओर मत देखो, इन पूरी इष्ट दृष्टि से, समय दृष्टि से, रिष्ट दृष्टि से, समय इष्ट दृष्टि से, ज्ञान सह इष्ट दृष्टि से, उत्पन्न हित इष्ट दृष्टि से, अनमोद दृष्टि से, सहकार दृष्टि से, सारी 14 दृष्टि से एकमात्र अपने प्रयोजनभूत तत्व को देखो। प्रयोजनभूत तत्व को देखना ही अर्क स्वभाव में रमणता। दृष्टि इंद्रिय विषयों से उठी और अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में गई, हो गई आत्मरमणता। ये रमणता करने के लिए यह मन वचन काय से कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी बात। बस मन वचन काय के परिणमन से विश्वास उठाना है आपको कि ये मन वचन काय का जो परिणमन है, ये कर्म आदि ही नहीं, ये मेरा परिणमन नहीं है, तो मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं। यदि आपकी दृष्टि पलट गई तो आपकी रमणता पलट गई। अर्क स्वभाव में रमण करने के लिए आपको कोई क्रिया नहीं करना, कोई कांड नहीं करना, कोई बाहर में कोई उपद्रव नहीं करना। क्या करना? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं, ये सारे उपद्रव तो छूट जाएंगे। क्या करना क्या है? कि लगे बस इनके परिणमन की ओर नहीं देखना। तो कहाँ देखना है? कि लगे इन पूरी 14 दृष्टियों से अपने अर्क स्वभाव, अनंत अर्क प्रकाशमान ज्योति आपके अंतर में है, इसकी ओर देखो। क्या होगा? क्या होगा? अर्क स्वभाव में रमण होने लगे, अपने अर्क स्वभाव में रमणता होने लगेगी। कैसी रमणता होने लगेगी भाई? कैसा है यार? कह रहा भैया ज्ञान सहकार अर्क, अपने ज्ञान में तत्व का सहकार होने लगेगा, सहज ज्ञान की स्वीकारता होने लगेगी भैया। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आप सहकार होगा अपने अनंत ज्ञान में पद का, सम्यक ज्ञान की ज्योति का। कह रहा है फिर क्या? कहले ज्ञान अवकाश, अब इसी में ठहरो। देखो पहले उन्होंने प्रेरणा दी 14 दृष्टियों से, इन सारी इष्ट दृष्टियों से अपने वीतराग पद को देखो, यही प्रयोजनभूत है, इसी का सहकार करो, अब इसी में ठहरो। सल चिंता काय की? जब मन वचन काय से कुछ करना ही नहीं है, जब मैं इस संसार का कर्ता धरता ही नहीं हूं, वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, कर्म उदय अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं, तो फिर क्या लेना देना? कि लगे अर्क स्वभाव दृष्टि में है। हाँ गुरु महाराज, क्या करें? इन 14 दृष्टियों से इष्ट स्वभाव को देखो। क्या कैसे देखें भैया? हाँ भैया तुम्हारे अंतर में है, अपनी रुचि पलटो और देखो। अर्क स्वभाव दिखेगा तो क्या होगा भैया? क्या लगे वीतराग तत्व का सहकार होगा, इसी का सहकार करो, अवकाश इसी में ठहरो, अनंत ज्ञान, यही अनंत ज्ञान में वीतराग यही अनंत ज्ञान में अपना वीतराग तत्व, यही ठहरो। तुम्हें इसकी रुचि क्यों नहीं लग रही? यहां ठहरने की रुचि क्यों नहीं लग रही? इसे देखने की रुचि क्यों नहीं लग रही? कह रहा देखो ज्ञान अनमोद अर्क, इसी की अनुमोद ना करो, यही अपना ज्ञायक स्वभाव है। कृपा कर, यही क्षायक स्वभाव है,
यही क्षिपक है, यही क्षयक स्वभाव है। कहने लगे और क्या, कहने लगे अर्क ज्ञान अलंकृत अर्क, अरे ये अनंत ज्ञान से अलंकृत है, अनंत ज्ञान ही इसका स्वभाव। ये प्रकाश अनंत ज्ञान में है, अनंत ज्ञान सरोवर है ये। कहने लगे अर्क अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान में है ये भैया। ज्ञान अनमोद अर्क, क्षिपक अर्क ज्ञान अलंकृत अर्क, अनंत ज्ञान ज्ञान से अलंकृत है। ज्ञान विज्ञान ज्ञान अर्क, यही तो ज्ञान विज्ञान में अपना ज्ञायक स्वभाव है, यही तो प्रकाशमान ज्योति है। इसी में रमो ना, इसी में अवकाश करो ना। क्यों? ज्ञानमय अर्क, ये स्वयं ज्ञान में, ये स्वयं ज्ञायक में है, इसे ज्ञायक में होना थोड़ी ना, ये स्वयं ज्ञान में है। क्या भाई गुरु कैसा है? ज्ञानमय अर्क, कैसा? और ज्ञान अर्क, अरे आत्मा स्वयं ज्ञान में है, ज्ञान में अर्क है। ये ज्ञान में अर्क कैसा है? कहले ज्ञान अर्क, अरे ये ज्ञान ही ज्ञान है, बस ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। एक तरफ महिमा कह रहा है, एक तरफ काय की, अपने प्रकाशमान वीतराग स्वभाव की, कह रहे यही अर्क ज्ञान में है, ज्ञान में अकेला नहीं है, ज्ञान अर्क यही ज्ञान। ये जो प्रकाशमान शक्ति देखने में आ रही ना, आत्म स्वभाव की जहां इष्टता हो रही है, आत्म स्वभाव की जहां अनुमोदना हो रही है, आत्म स्वभाव का जहां स्वीकार हो रहा है, यही ज्ञान है। ज्ञान कहां खोजने जा रहा है? ये देखो, पहले कहा ज्ञानमय अर्क, उसके पहले कहा ज्ञान विज्ञानमय अर्क, फिर कह दिया ज्ञान अर्क। ये ज्ञान के ही नाना प्रकार के रूप हैं जो अपने वीतराग तत्व को सहकार कराने में निमित्त बन रहा है। तो देखो, अर्क अनंत प्रकार, क्षिपक अनमोद, ज्ञान ज्ञानमय, ज्ञान विज्ञान में, क्षिपक में, अवकाश में, सहकार में, कहने लगे ज्ञान अनंत प्रकार, अर्क अनंत प्रकार। अरे ये अनंत अनंत प्रकार से अपनी अनुभूति में आ रहा है, अनंत प्रकार से अपनी स्वानुभूति में आ रहा है, अनंत प्रकार से वेदन में आ रहा है, ये नाना प्रकार से अनुभूति में आ रहा है जो अपना ज्ञान में अर्क, अनंत प्रकार। इस प्रकाशमान आत्मा के इस अर्क के अनंत प्रकार, अनंत तरीके से अनुभूति में आता। कोई किसी की गारंटी थोड़ी ना कि ऐसे ही आएगा, किसी का अनुमोदना, किसी का सहकार, किसी को छायक भाव के रूप में। भैया इस अर्क के अनंत अनंत प्रकार हैं, सबको अपनी अपनी योग्यता, पात्रता और भूमिका अनुसार ये अर्क परिणमित होता, इसकी अनुभूति अलग अलग होती, लेकिन है वही प्रकाश में ज्योति, है वही चेतन में ज्योति, है वही ध्रुव वीतराग तत्व। कहने लगे उसका अनुभव अलग अलग होता है, ज्ञान में आता, सबकी अनुभूति अलग अलग होती है, सबकी स्वीकारता अलग अलग होती है, सबको अनुभूति में अलग अलग आता है, लेकिन है ज्ञान में, है विज्ञान में, है अपना निरावरण वीतराग चेतन स्वभाव। इसे स्वीकार करो ना। अरे तुम पर्यायों को स्वीकार करते हो, पर पर्यायों को, परिणाम को स्वीकार करते हो। ये स्वानुभूति में जो आ रहा है अर्क अनंत प्रकार, अपने आत्मा की अनुभूति में जो आ रहा है, कहने लगे अर्क स्वयं रमण अर्क। कहाँ रमणता? जो नाना प्रकार से स्वभाव स्वयं की अनुभूति में आ रहा है, कहने लगे स्वयं में रमण करने वाला ये ज्ञान है, यही तो अर्थ है, यही तो प्रकाश ज्योति। नाना प्रकार से जो स्वयं की अनुभूति को दर्शा रहा है, ज्ञायक तत्व भगवान आपको, वही तो प्रकाश। इस प्रकाश को कहां खोज रहा है भगवान? देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्क स्वयं मिलन अर्क। अर्क ढूंढने थोड़े जाना, आत्मानुभूति को मंदिरों में खोजने थोड़े जाना, तीर्थों में खोजने थोड़े जाना, विद्वानों के पास, पंडितों के पास थोड़े जाना। फिर सुन लो गुरु महाराज की, पहले उन्होंने कहा अर्क स्वयं रमण अर्क। भैया वो अर्क तो स्वयं में रमण करने वाला है, स्वयं अनंत अनुभूति वाला है। कहां मिलेगा? अर्क स्वयं मिलन अर्क, स्वयं में मिलेगा। स्वयं से जहां एक प्रकाशवान अंतर ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट होता है, तो आचार्य बोल कह रहे हैं स्वयं मिलन अर्क, स्वयं अपनी प्रकाशवान शक्ति से मिलन होता है, स्वयं अपनी अंतरात्म ज्योति से मिलन होता है, स्वयं अपने अंदर में अपना वीतराग तत्व मिलता है। तुम ऐसे वीतराग स्वभाव की रुचि तो लगाओ, तुम्हें रुचि पापों की है,
तुम्हें रुचि पुण्य की है, तुम्हें रुचि नहीं है इस वीतराग तत्व की, नहीं तो कहने लगे अर्घ स्वयं मिलन अर्घ। अर्घ वो प्रकाश तो स्वयं में मिलता है, स्वयं की ज्योति से, स्वयं की अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकट होता है, स्वयं में प्रकाशित होने वाला है, स्वयं मिलन अर्घ। आचार्य भगवान और कहने लगे सुनो, अर्घ अनमोद मुक्ति अर्घ। भैया ऐसे अर्घ स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो जो मुक्त ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा, कहने लगे मुक्ति अर्घ, वही तो प्रकाश, जहां आत्मा इन सर्व कर्म बंधनों से मुक्त अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव कर रहा, यही तो मुक्ति अर्थ। ये मुक्त स्वभाव, ये निर्लिप्त ज्ञायक स्वभाव, कहने यही तो प्रकाश है, मुक्ति अर्थ। ऐसे अर्घ स्वभाव की अनुमोदना करने से सहज मुक्ति मिलती है। सहज क्या होता है गुरु महाराज? आचरण ज्ञान अंतर रहित अर्थ। भैया ज्ञान में अंतर रहित, अनादिकाल से ज्ञानावरणी कर्म है, कहने लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्ञानावरणी कर्म से। फिर कहने लगे जब अर्घ स्वभाव अनुभूति में आता है, प्रकाशमान ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, तो आयरण ज्ञान अंतर रहित, ये आत्मा, ये ज्ञान सब अंतरों से रहित अपने वीतराग तत्व में आचरण करता है, कहने आवरण रहित अर्घ स्वरूप में आचरण करने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से, अंतराय से, मोहिनी से। वो तो कहता है तो सब कर्म प्रकृतियां तो एक झटके में छह हो जाएंगे। इन कर्म प्रकृतियों में दम कितनी है? अनंत बल और वीर का धारी तो अपना केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। कर्म प्रकृति तो उस परमात्मा के एक समय के स्वानुभव से अनंत संसार छह हो जाता है। उस चेतन वीतराग शक्ति के एक समय के अनुभव में अनंत संसार मिला जाता है, अनंत। तो आचार्य भगवान क्या कह रहा है कि आचरण ज्ञान, भैया ज्ञान में आचरण अंतर रहे, बिना अंतर के ज्ञान में ज्ञान ज्ञायक में जो आचरण हो रहा है, पहले अंतर रहित, सब अंतरों से रहित, सब कर्म आवरण से रहित जो ज्ञान में आचरण है, ये लगे वो प्रकाश है। जो अपने वीतराग तत्व का अभिप्राय अपने अंदर बरत रहा है ना, अपन में ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, इस वीतराग चेतन शक्ति के साथ अपना जो ज्ञान परिणमित हो रहा है, वो सब आवरणों से रहित। आचार्य भगवान का सीधा कहना भैया, आवरण रहित आचरण ज्ञान का, उसका नाम अर्थ है। क्या करें? सहकार हितस्य। भैया अच्छे से सुनो, सहकार हितस्य अर्थ। इस प्रकार से अर्थ स्वभाव का सहकार करना हितकारी है। क्या होगा इससे? सल रहित, सल मिला जाएंगे, भय रहित, भय मिला जाएंगे, मल रहित, कर्मल मिला जाएंगे, कसाय रहित, कसाय मिला जाएगी, मिथ्यात रहित, मिथ्यात मिला जाएगा, इंद्रिय विषय रहित, इंद्रिय विषय मिला जाएंगे, विलायमान विषय अर्थ, सारे पाप भोग कसाय मिला जाएगी। ऐसा अर्थ स्वभाव अन्यान विली अर्थ। अनादिकाल से जिस अज्ञानता के कारण ये जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है, वे अज्ञान भाव विलायमान हो जाए। ऐसा अपना अंतरात्मा का प्रकाश। अब तो रुचि लगा। अब कोई पूछ बैठा, गुरु महाराज सब अज्ञान मिला जाएगा, सल मिला जाएगी, भय मिला जाएंगे, विषय मिला जाएंगे, तो क्या उत्पन्न होगा? कह लगे ज्ञान अनुमोद, ज्ञान की अनुमोदना करोगे? कह लगे तीर्थंकर, ज्ञान की अनुमोदना करोगे, वीतराग पद की अनुमोदना करोगे, ज्ञान अनुमोद तीर्थंकर, ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, ती अर्थ रत्नात्र स्वभाव में प्रयोजन भूत शक्ति में आचरण करो, क्या लगे तीर्थंकर। ज्ञान की अनुमोदना करोगे, अर्थ स्वभाव की अनुमोदना करोगे, तीर्थंकर। भैया तीर्थ में रत्नात्रय स्वभाव में आचरण करोगे, तीर्थंकर। सहकार अर्थ, ऐसे वीतराग अपने सम्यक ज्ञान का सहकार करोगे तो क्या लगे तीर्थंकर। भाई तेज को क्या है? तीर्थंकर क्या है? त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर अनुमोद ज्ञान। जो त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोगों में ऐश्वर्यमान जो पद है, वो त्रिलोकीनाथ अपना तीर्थंकर पद, अपना वीतराग स्वभाव, रत्नात्रय स्वभाव प्रकट हो जाएगा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना से। ऐसा त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर जो पद है वो प्रकट हो जाएगा। सहकार कब?
जब अपने स्वभाव का सहकार, इतनी सी तो बात है, छोटी सी बात है, अफसाना बड़ा है। अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, मिलता नहीं है, मिलता नहीं, मिलता नहीं। गाना ज्यादा गाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं पलट के देखो, यही बैठा हुआ है। छोटी सी बात है, तनक सी बात है, एक झटके का काम है। यहां दृष्टि पलटी और वहां अर्थ का दर्शन, वहां स्वभाव का दर्शन। यहां दृष्टि पलटी, यहां आत्मा का श्रद्धान हुआ और वहां प्रकाशमान ज्योति अनुभूति मान लगती। यहां दृष्टि पलटी और यहां आत्मा अनुभव होने लगता। और जीवन भर से कह रहा अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, जानने में नहीं आता। तो कह रहा कहां नहीं दिखता, तुम ये बता। ज्ञान अनुभव तीर्थंकर, ज्ञान के अनुभव न करके तीर्थंकर हो जाओ, कौन नहीं होता? अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी, केवल ज्ञान में ज्योति जगमगा जाएगी, तीर्थ में आचरण प्रकट हो जाएगा, सहकार हो जाएगा, तो लोकीनाथ जो तीर्थंकर पद है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। अनंत तीर्थंकर भगवानों ने भी यही किया, ज्ञान की अनुमोदना, तीर्थ में आचरण, रत्नत्रय में आचरण। तो आज भी तीर्थंकर, पर अपन कहां लगे हैं? क्या ऐसे अर्थ स्वभाव का स्मरण भी आता है कि अहो इसी अंतर प्रकाशमान ज्योति मेरे अंदर में, कितने बार इसकी सुरत आती, क्रियाओं की तो आती नहीं, सब अशुभ क्रियाएं इसकी तो आती है, लेकिन अपने वीतराग चेतन, निराकार वीतराग चेतन शक्ति, उसकी सुरत कितनी आती, प्रतीति। भगवान याद रखो, यदि वो अर्घ स्वभाव दृष्टि में आया तो ही मुक्ति, और अर्घ भूले नर्क छिड़ी पड़े। कुछ भी कर लो, अर्घ भूलोगे तुम पुण्य कर लो या पाप कर लो, जाना तो नर्क है। पुण्य करेंगे देव जाएंगे, देव गति में जाएंगे। देव गति नरकों में भी है ना, नरकों से नीचे थोड़ा सा ऊपर, पंख भाग, खार भाग खाली है ना, संयम मिथ्या दृष्टि संयमी के लिए। पंख भाग और खार भाग, ये दो स्थान है ना, मिथ्या दृष्टि के लिए बनाया है विशेष। जल्दी से बताओ, यदि अर्घ भूले तो यही कहो कि भूलेंगे नहीं। यदि अर्घ का स्वभाव का विस्मरण करके तुमने पुण्य पाप की क्रियाएं कर भी ली, तो भगवान जाना तो तुम्हें नरक है। पुण्य करोगे तो भी नरक, और पाप करोगे तो भी नरक, जाना तो नरक है। जब भगवान आगे और गहराई में लेके जा रहे हैं, अभी तो अर्क रमण कह रहे थे, अभी तो बहुत सरल बात कह रहे थे कि भैया यदि अर्घ स्वभाव विकल्पों में है, चिंतन में है, मनन में है, तो कह रहे अर्घ में रमण हो रहा है। लेकिन अब कह रहे अर्कस अर्थ स्वभाव, अर्घ की अनुभूति निर्विकल्प दशा, जब अर्घ गहरे में जाता है, अंतर आत्मा, अंतर ध्यान और गहरे में उतरता है, तब की बात। और अनुभूति, अभी तो रमणता की बात कर रहे थे, अभी तक ज्ञानी जीव की रमणता की बात कर रहे थे। ज्ञानी अपने ज्ञान के विकल्पों में, अपने तत्व चिंतन में, अपने तत्व मनन में, अपने सहकार में, अपने ज्ञान में ऐसे रत्नत्रय का भेद रूप आचरण करते हुए तीर्थंकर पद मोक्ष मार्ग की आराधना करता। अभी तो ये कह रहे थे, लेकिन अब कह रहा है वो तो डूब गया। कहाँ गया? आस्थान ज्ञान विज्ञान बिंदर। कहाँ क्या हो गया भैया? गुरु महाराज क्या हो गया? लेकिन आस्थान आत्मा के सर्व प्रदेशों में क्या हो रहा है? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगा रही, कैसी? विंदर, निर्विकल्प अनुभूति हो रही है। सर्वात्म प्रदेशों में वीतराग निर्विकल्प विज्ञान में शक्ति छलक रही है। या विंद स्थान सर्वात्मा के सर्व प्रदेश स्थान में अपना विज्ञान में विंद पर झलक रहा है, आत्म अनुभूति झलक रही है। अर्कस अर्क स्वभाव गहरे में गए, अनुभूति में गए, तो ये अर्क जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, अब वो स्वानुभूति में हो गए। जिसकी अभी रमणता हो रही थी, कहने लगा उसमें लीनता हो रही है। जब चिंतन में था, कहने लगा वो चिदानंद में उत्पन्न हो गए। अनुमोदना तो कर लो भगवान जी,
सुबह तो कितने अच्छे अनुबंधन कर रहे हैं। कहले भाई सुबह रमणता थी, हमारा काम बन रहा था। कहले अब लीनता है। अरे तो लीनता की अनुबंधन करोगे तो भी तो काम बनेगा, यहाँ काम बिगड़ना थोड़ी ना। अभी तो वही काम बनेगा। अब लीनता की बात आ गई तो कहना भैया उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्यों उदास हो गए? कि भैया लीनता नहीं होती। अरे क्यों नहीं होगी? जिस पल एक समय तुम्हें शुद्धात्मा अनुभूति हुई उस समय तो लीनता हुई ना, उसी की प्रतीति रखेंगे अपन। गुरु महाराज स्थान स्थान सब स्थान में अपने विज्ञान में विंद अर्क स्वभाव में रमण करेंगे और कृपाकार अपने क्षायक स्वभाव में मुक्त स्वभाव में रमण करेंगे, अर्थात वो लीन होंगे और अपन लीनता की अनुभूति न करेंगे। तो भैया ये मार्ग हताश उदास होने का मार्ग है, या सुख अशुभ क्रियाएं अपना के भ्रमित होने का मार्ग नहीं। ये मार्ग यदि वीतरागता को चाहते हो, शुद्ध निर्माण का मार्ग चाहते हो, तो ये मार्ग निरंतर पुरुषार्थरत रहने का मार्ग, पौरुष उछालने का मार्ग, कि आप अपने अंतर में अपना पुरुषार्थ कितना उछालते हो, आप अपने अंतर में अपनी अंतरात्मा की शक्तियों को कितना उछालते हो। सही दिशा में, सम्यक दिशा में आप अपने अंतर में अपने अंतरात्मा को कितनी तेजी से स्वभाव की और कितनी तेजी से आप ललायत होते हो, कितना स्वभाव आपको इष्ट बरतता है। ये मार्ग सिर्फ आपकी रुचि का मार्ग, आपकी इष्टता का मार्ग है। जितनी ज्यादा आपको वीतराग तत्व की रुचि, जितना ज्यादा आपको स्वभाव इष्ट, उतनी सहज, उतनी सरल आत्मानुभूति, उतना सहज निर्विकल्प आनंद। ये बौद्धिक क्रिया नहीं है, ये चिंतन बुद्धि के द्वारा होता है, ये मनन बुद्धि के द्वारा होता है। लेकिन जब जीव को तत्व का श्रद्धान हो जाता है तो वो बुद्धि, अच्छे सुनो, वो जो सम्यक बुद्धि परिणमित होती है तत्व चिंतन रूप, अच्छे से सुनो बिल्कुल बहुत अच्छे से, वो सम्यक चिंतन रूप जो तत्व बुद्धि परिणमित होती है, वो बुद्धि भी जीव के लिए पर हो जाती है। पर मेरा परिणमन नहीं, क्यों? क्योंकि उसके लक्ष्य में उसका वीतराग अखंड चेतन तत्व भगवान आत्मा है, जो इन विकल्पों से बाहर है। तो भैया क्या सम्यक बुद्धि में और उसे क्या बोलते हैं अपनी निर्विकल्प चेतना में कोई अंतर दिखता है क्या? ये देखो, सम्यक बुद्धि में जब चिंतन चलता है तो चिंतन में जो तत्व पकड़ में आता है, बस वो तत्व में हूं, ऐसी गहरी धारणा रहती है, पर वो जो गहरी धारणा है वही अंतर है, उसे बुद्धि को भिन्न करने की जरूरत नहीं। अपने आप बुद्धि भिन्न होती है, अपने आप होती है, अपने आप होती है। मन वचन काया का पूरा परिणाम अपने आप भिन्न होता है, पूरा संसार अपने आप भिन्न होता है, भिन्न करना नहीं पड़ता, अपने आप भिन्न होता है, पूरा परिणाम भिन्न होता है, लेकिन अंतर से होता है। याद रखो, जितनी गहन स्वीकारता उतनी गहरी भिन्नता। देखो गुरु महाराज को और गहरी बात कर रहे हैं, स्वयं स्कंद अर्क। स्वयं स्कंद क्या होता है? दो प्रकार के स्कंद की चर्चा आती है आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों में, एक स्वयं स्कंद और अभी यहां नहीं आगे आएगी एक दुर्स्कंद। दुर्स्कंद मतलब होता है ज्ञानावर्णी, कृष्णावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन घातिया कर्म और जितने भी विवाह भाव हैं वो सब है दुर्स्कंद। वो आत्मा का स्वभाव नहीं, दुर्स्कंद है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी चर्चा कर रहे हैं स्वयं स्कंद। स्वयं स्कंद क्या है भैया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो अपनी वीतराग चेतन शक्ति है वो है स्वयं स्कंद, स्वस्कंद। अब यहां आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कृपाकार क्षायक स्वभाव उत्पन्न हो गया। और क्या है गुरु महाराज कह रहे स्वयं स्कंद अर्थ, अरे अपने सर्वांग अनंत चतुष्टय में स्वभाव, स्वस्कंद में शुद्ध आत्म प्रदेशी, ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। दो प्रमाण, शुद्ध स्वभाव की रमणता हो रही है, शाश्वत वितराग स्वभाव में रमणता हो रही है। फिर क्या? को ज्ञान मिलिया, इस आत्म प्रकाश के उत्पन्न होते ही कुमति, कुशल और कुअब्धि ज्ञान खत्म। जहां सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुए, आत्म स्वभाव की रमणता उत्पन्न हुई,
ध्रुव स्वभाव की रमणता उत्पन्न हुई, कुज्ञान मिली। भैया जो अनादिकाल से पर्याय बुद्धि थी, पर बुद्धि थी, क्रियाओं की बुद्धि थी, शुभ परिणाम की, शुभ क्रियाओं की, अशुभ क्रियाओं की, जो विषय पाप की बुद्धि थी, वो कुज्ञान मिली। भैया कुज्ञान से इतना ही थोड़ी ना कि दुकान चलाने में चले, कुज्ञान तो मंदिर आने में भी चलता है। कुज्ञान का अर्थ है अपने ज्ञान जायक स्वभाव से विपरीत आचरण, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ। तो आचार्य भगवान कह रहा है कुज्ञान मिली अर्थ, कुज्ञान मिला जाता है काय से? काय से? काय से? कुज्ञान काय से मिलाता है? स्पष्ट तो कह रहे हैं, काय से मिलाता है कुज्ञान? सीधी बात है, ध्रुव भ्रमण अर्क स्वभाव के उत्पन्न होने से कुज्ञान मिला जाता है। भाई देखो भाई, आप कितनी सरलता से कह रहे हो, आचार्य तारण स्वामी जी ने इतनी सरलता से लिखा है, लेकिन ये बात हमारे लिए सरल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भैया तुम्हें आत्म स्वभाव की रुचि नहीं, इसलिए सरल नहीं हो रही। तुम्हें अर्क स्वभाव की प्रियता नहीं है। देखो गुरु महाराज अभ्याली आगे कहने वाले, रुको तो अभ्याली देखो, आस्थान हितकार अर्क। भैया सर्व स्थान में, आत्मा के सर्व प्रदेशों में ये हितकारी ज्ञान, प्रकाशमान ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। पद उत्पन्न अर्क, अपना स्व अनंत चतुष्टय पद उत्पन्न हो गया। क्या मिल रहा है गुरु महाराज? उत्पन्न अर्क। भैया अनंत अनंत प्रकाश मिल रहा है। चेत उत्पन्न अर्क, अपनी चेतन में सत्ता, अपनी वीतराग प्रकाश में सत्ता, होश में आ गया है यह आत्मा, अपना चेतन प्रकाश दिखाई दे रहा है। अचेतन में रहते रहते अनंत काल हो गए, मन वचन काय की क्रिया करते करते अनंत काल हो गए, अपनी रुचि क्षयोपम की लगाते लगाते अनंत काल हो गए, क्रियाओं की लगाते लगाते अनंत काल हो गए। ये लगा के बताओ तो माने उत्पन्न अर्क चेत उत्पन्न होता है क्या? प्रकाश काय का? चैतन्य का उत्पन्न अर्क, अपनी अनंत प्रकाशमान केवल ज्ञान में जो वीतराग शक्ति है, जैसे चेतन में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। आस्थान आयरन अर्क। और भैया आत्मा के सर्व प्रदेशों में स्थान, अपने स्वस्थान का आचरण प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान दर्शन में अपनी वीतराग चेतना अपने उपयोग में रमण करती है, शुद्ध उपयोग में रमण करती है। इसका नाम प्रकाश भैया। और जब तक आपके उपयोग में पर पर्याय का आश्रय है, तब तक अंधकार। जहां चेतन शक्ति अपने उपयोग का आश्रय लेती, अपना उपयोग अपने वीतराग चेतन शक्ति का आश्रय लेता है, तो आचार्य बोलकर प्रकाश अर्क स्वभाव। और जहां उपयोग पर पर्याय का, पर पदार्थों का आश्रय लेता है, पुद्गल का आश्रय लेता है, दुर्स्कंध का आश्रय लेता है, कहने लगे भैया महाज्ञान कुज्ञान। क्या अच्छा लग रहा? अर्क या नर्क? चुनाव कर लो भैया, क्या अच्छा लग रहा? प्रकाश या अंधकार? रुचि लगा लो, क्योंकि गुरु महाराज आगे और अच्छी बात कह रहे हैं। क्या? इक्ष गम अगम गुपित रमण अर्क। काय की इच्छा भैया? आज तक इच्छा नहीं करी तुमने, ये सुन लो गुरु महाराज की बात। इच्छा होती है। अंतर जो भव्य आत्मा होता है, जो कल्याणार्थी जीव होता है, जो मुक्ति में गमन करने वाला जीव होता है, जो पात्र जीव होता है, उसकी बात चल रही है। जो पात्र जीव है, जो जन्म मरण को खत्म करेगा, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। काय की? गम में अगम, अगम अतीन्द्रिय आत्मा को गमने की इच्छा होती है, क्रियाओं की इच्छा नहीं होती। वीतराग शक्ति को गमने की इच्छा होती है। क्या? कैसा वीतराग? से गुप्त रमण, जो अपने अंतर में अनादिकाल से गुप्त है, उस गुप्त वीतराग स्वभाव में रमण करने की इच्छा होती है। इसका नाम है अर्क। इसको कहते हैं अर्क। इसको कहते हैं तत्वार्थ की साधना का साधक। इसे कहते हैं मोक्ष मार्गी। इसे कहते हैं आत्महितार्थी। जो गृहस्थ हो या श्रावक हो या साधु हो या कोई भी हो, उसके लक्षण ये है। इच्छा उत्पन्न होती है गमने की। किसको? अगम में। जो अपना अतीन्द्रिय अगम में आत्मा है, कहाँ है? गुपित
इसी समय इस अंतर हृदय में गुप्त है, इसी समय इस देह देवालय में निवास कर रहा है। फिर रमण अर्क, उसमें रमण करने की इच्छा प्रकट होती है, उसमें जमने की इच्छा प्रकट होती है, उसका पुरुषार्थ करता है, वो मुक्ति मार्ग में आरोहण करता है। कैसे कैसे गुरु महाराज? पद ईर्ज, अपना पद जो अपना स्वयं है ना, अपना स्वपद ईर्ज, वो पद ईर्ज सरल स्वभाव जाता ज्ञान में आता है। सुन लो भगवान जी, सरल मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग क्रियाओं का नहीं है, आडंबरों का मार्ग नहीं है, वो कठिन मार्ग नहीं है, शरीर को तपाने का मार्ग नहीं है। तो पद ईर्ज जो अपना सरल है, सरल बिल्कुल सहज, जो ज्ञान विज्ञान में है, अंतर आचरण में है, शुद्ध उपयोग के आचरण में, पद ईर्ज जो अपना सरल पद है, सहज सुगम। यह मोक्ष मार्ग कठिन है, दुर्गम, क्रियावादियों के लिए कठिन, कर करके मर जाओ, होने वाला नहीं। आत्मार्थियों के लिए सरल, ज्ञानियों के लिए सरल, मुमुक्षुओं के लिए सरल, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो अंतर आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सरल। कैसे सरल? पद ईर्ज, भैया अपना पद सरल है, ईर्ज है, मुक्ति का मार्ग ईर्ज है, जाता जो ज्ञानी उसके लिए क्या करता है? ज्ञानी पहले उत्पन्न तीर्थ अर्थ, अपने तीर्थ स्वभाव को उत्पन्न करता है और इस प्रकाशमान ज्योति का अनुभव प्रकट कर लेता है। सही सही बताओ, अपन ज्ञानी है, ज्ञाता है, अपने सरल मोक्ष मार्ग को, तीर्थ स्वभाव की साधना को, आराधना को जानते हैं। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ऐसे रत्नात्रय स्वभाव को प्रयोजनभूत जानते हैं। या भोजन बनाने को इष्ट जानते हैं, दुकान चलाने को या मंदिर आने को काय को इष्ट मानते हैं? गुरु मां से पूछ लो क्या है इष्ट। यदि ये बात अंतर चोट नहीं करती ना, तो इस समय तुम्हारा जीव, यदि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के हृदय प्रफुल्लित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, इस हृदय में चोट नहीं लगती, ये पलटता नहीं, समझ लो घोर संसारी है। यदि ये बात सुन के अंतरात्मा पिघलती नहीं, गुरु महाराज और देखो, मध्य पद सट रमण अर्थ कहने लगे, भैया इन मध्य पदों के माध्यम, जिनवाणी की पदों के माध्यम से सट रमण अर्थ, भैया सट कमल की साधना करो। आप में, आप से, अपने में रमते हुए, अपने स्वभाव में, अपने ही उपादान, अपने ही वीतराग तत्व है, ऐसे सटकारकों को अपने अंतर में देखो ना। या फिर नाभि कमल, गुप्त कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, बिंद कमल, इन 6 कमलों की साधना करते हुए मध्य पद जिनेंद्र भगवान की वाणी का आश्रय लेके अपने वीतराग तत्व की साधना करो। क्यों संसार में भटक रहा है? कौन कह रहा है कि संसार की यात्रा करो? कौन कह रहा है कि संसार में रहो? कोई कह रहा है क्या? अपनी इच्छा से रह रहा है ना, अपनी रुचि से ही रह रहा है ना। रुचि पलट लो। हमने अपनी पहले जो चर्चा जहां शुरू करी थी, मैं कह दिया था कि भगवान जी मन वचन काया का परिणमन कर्म अनुसार हो रहा है। ये मन वचन काय के परिणमन का नाम रमणता नहीं, लेकिन मन वचन काय के परिणमन में अपनी दृष्टि पूर्ण रूप में उलझी हुई है। उन क्रियाओं को इष्ट मान लिया है, उन क्रियाओं को करने में लगे हुए हैं। ये जो पर्याय दृष्टि है, ये पर में रमणता है। तो ये पर्याय दृष्टि रूप पर में रमणता है, जब तक आत्मा को अर्थ स्वभाव का दर्शन नहीं हो सकता। और जहां इन पर पर्याय से भिन्नता आएगी, दृष्टि अर्थ स्वभाव की ओर जाएगी। भैया आत्मा में आचरण करने के लिए मन वचन काय को साथ लेके नहीं जाना। मन वचन काय सहकारी होंगे वर्तमान भूमिका में, लेकिन मन वचन काय से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अपने दर्शन ज्ञान में, अपने श्रद्धान ज्ञान की अनुभूति से, स्व ज्ञायक तत्व से, ज्ञान के स्व सामर्थ्य पने से आत्मा की अनुभूति होने वाली है। तो फिर अपन आत्मा है, अपन चेतन शक्ति है, तो अपने पुरुषार्थ को उछालते क्यों नहीं हो? हृदय कैसे उछाले? लगे एक काम करो, उत्पन्न 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 करो, उत्पन्न करो। क्या? ज्ञान विज्ञान अर्थ।
क्या करें गुरु महाराज? कहले उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। क्या प्रकट कर ले? कहां से ले आए? कहले अपने अंतर में ज्ञान विज्ञान में पद है, अपने अंतर में अपनी चेतन में आत्मशक्ति है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में पद को उत्पन्न करो। आपकी सरल भाषा में पर पदार्थों से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को प्रकट कर। और सरल तो भेद ज्ञान को उत्पन्न कर। केवल ज्ञान में स्वरूप अपने अंतर में उस शक्ति को स्वीकार तो करो। उत्पन्न 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 हुआ क्या क्या आया गुरु महाराज? कहले ज्ञान विज्ञान में पद आ गया। आप कहां भटकेंगे संसार? संसार में तो तब तक भटक रहे थे जब तक ये अर्घ स्वभाव अपने को नहीं मिला। संसार में तो उस दिन तक लटक रहे थे जब तक ये वीतराग चेतन शक्ति नहीं मिली थी। जहां ये मिली वहां संसार में कौन भटकेगा? संसार में कौन अटकेगा? ये अटकेगा क्या? तो देखो, अच्छा अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है। अर्कस ईष्ट दर्श अर्क, जो निर्विकल्प अनुभूति में जो आत्मा है, ईष्ट दर्श अर्क, ये ईष्ट है, इसी को देखो ना। कहले गुरु महाराज अभी भी हम नहीं मानेंगे। देखो और भी, अभी भी नहीं मानोगे तो और उनके पास। पहले उन्होंने क्या कहा? अर्कस ईष्ट दर्श अर्क, अपना ये निर्विकल्प अनुभूति में जो स्वभाव है ये ईष्ट है, इसको देखो। कहले गुरु महाराज अभी भी नहीं समझ में आ रहा। कहले अच्छा अभी भी नहीं आ रहा तो सुनो, यदि स्वभाव ईष्ट, अब अच्छे से सुन लो, अभी भी नहीं आ रहा समझ में। यदि स्वभाव ईष्ट अर्क तभी उत्पन्न, यदि तुम्हें अर्क स्वभाव ईष्ट होगा तो ही उत्पन्न होगा, नहीं तो उत्पन्न होने वाला नहीं आ रहा ना समझ में, लेकिन उत्पन्न भी नहीं होगा। जाओ घर जाओ, आराम से सो जाओ। अब इतना समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तेरे अंतर है, तू प्रकाशवान है, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू देख दर्शन कर, वो अर्क स्वभाव अंतर में है, अंतर में है, अंतर में है। और कहने लगे गुरु महाराज अच्छा नहीं लग रहा, ईष्ट नहीं लग रहा। कहने लगा एक बात, एक काम कर, यदि स्वभाव ईष्ट, यदि ईष्ट होगा तो मिलेगा, यदि चाहोगे तो मिलेगा, यदि इष्टता उत्पन्न होगी तो मिलेगा, यदि प्रियता उत्पन्न होगी तो मिलेगा, और यदि प्रियता उत्पन्न नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। भटको संसार, जबरदस्ती पकड़ के ला रहा, नहीं आ रहा तो मैं, नहीं लग रहा प्रिय, नहीं हो रही तो मैं प्रियता उत्पन्न, नहीं लग रहा तो मैं अच्छा, बस नहीं मिलेगा। भटको संसार, कौन रोक रहा? बिना उसकी इष्टता को प्राप्त होने वाला, अर्क अर्क चिल्लाते रहो लेकिन उसे चाहो ना, मिलने वाला प्रियता उत्पन्न होगी, अच्छा लगेगा, इष्ट लगेगा, अंतर में स्वीकारता में आएगा। यदि स्वभाव इष्ट, यदि स्वभाव इष्ट लगेगा तो अर्क तभी उत्पन्न, तत्काल उत्पन्न होगा, रुकेगा नहीं। आप तो प्रियता बताओ, इष्टता बताओ, अपनी रुचि बताओ, क्या लगे जहां रुचि हो वहां उत्पन्न, देर नहीं लगेगी। वो तो रुचि से प्रकट होता है, वो इष्टता से मिलता है। क्या मिलता है? कहले उत्पन्न अर्क स्वभाव इष्ट, जो अपना इष्ट उत्पन्न अर्क स्वभाव है उसकी जो रुचि करता है वो उसको मिलता है, जो उसकी इष्टता करता है उसको मिलता है। क्या क्या होता है भैया, कैसे मिलता है, क्या होता है? तति खिपक अर्क, जैसे ही वो मिलता है तो छायक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है तत्काल, जहां मिला तभी खिपक अर्क, अपना छायक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, अक्षय स्वरूप का आनंद आने लगता है, छायक लब्धियां दिखने लगती हैं अंतर में। कभी क्षय ना होने वाला अपना दर्शन ज्ञान में उपयोग, दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति अनुभव में आने लगती है, क्योंकि छायक स्वभाव दिखने लगता है। क्या क्या जानने में आता है? ज्ञान विज्ञान अर्क, विज्ञान में अपना आत्मा जानने में आने लगता है, केवल ज्ञान में स्वभाव जानने में आता है। भगवान जी क्या कर रहे हो? अनुमोदना कर रहे नहीं कर रहे? यही हो, सही में यही हो ना? आनंद आ रहा है? क्या होता है? गुरु महाराज क्या मिलता है? ज्ञान विज्ञान और क्या जानने में आता है? अपने अनंत प्रकाश में विज्ञान घन जो चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, जिसका आज तक दर्शन नहीं किया था, जिसे आज तक नहीं जाना था, वो जानने में आने लगती है, अपने स्व पर जानने में आने लगता है। और क्या? अर्क स्वभाव के उत्पन्न होते ही भय मिले, मन के जितने भय है वो सब
क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, साध भय भैया। और साध भय क्या, मन में तो अनंतानंत भय है, वो अनंतानंत भय सारे पर्यायी भय विलियम सबके सब गायब हो जाए। अरे जो होना वो होगा, हर पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है। वस्तु की व्यवस्था सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक गई है। मेरे ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, काय का भय, काय की सल, काय की चिंता। कहले गुरु महाराज और क्या मिलाता है, विषय विलय अर्थ, इंद्रिय के सारे विषय। छह करना नहीं करना, करना नहीं पड़ते, हो जाते हैं, लेकिन विषय विली अर्थ सारे विषय मिला जाते, सारे। क्या भोजन, क्या क्या खट्टा, क्या मीठा, क्या कसायला, क्या सुख, क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या कहें, और क्या गर्म, क्या ठंडे से लेके जितने भी पंच इंद्रिय के, क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, सारे पांचों इंद्रिय के समस्त विषय सब मिला जाते हैं। अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव जहां दृष्टि में आता है, तो लगे इंद्रिय गम सारे विषय मिला जाते हैं, दिखाई नहीं देते, संसार छूट जाता है। गुरु महाराज क्या मिलता है, कहले अर्कस मुक्ति। अर्कस निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करोगे तो मुक्ति, मुक्ति मिलती भगवान जी। तेरे की मुक्ति नहीं, मुक्ति कह रहे हैं हम। अर्क स्वभाव की अनुमोदना करने से अर्कस मुक्ति, अर्क तत्काल मुक्ति की प्राप्ति होती है। यदि अर्क स्वभाव ना दृष्टते, अब सुन लो भगवान, बहुत बढ़िया लगता है तो मुझे। यदि अर्क स्वभाव ना दृष्टते तदी नरकस भी पततम भवंती। यदि तुमने इतना सुनने के बाद भी अर्क स्वभाव की रुचि नहीं लगाई, अर्क स्वभाव को नहीं देखा, तदी नरकस, तो तुम नर्क का बीज बोके पततम भवंती, वहीं जाओगे। अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे, नहीं मानोगे, तो कहाँ भी पतंती, नर्क जाने का एक प्रसाद, बीजारोपण करके नर्क ही जाओगे। इतना सुनने के बाद भी तुम्हें अर्क स्वभाव की रुचि नहीं लगी, इतनी आचार्य भगवंतों की अंतर करुणा के बाद, यदि उनके ऐसे प्रकाशमान ज्योति स्वरूप को दिखाने के बाद भी यही तुम्हें अपने ज्ञायक तत्व अच्छा नहीं लग रहा, तो कहले चिंता मत करो, नहीं देखो, मत देखो, बिल्कुल मत देखो। क्यों, तदी नरकस भी, तुम तो नरक का बीज बोके नरक जाना, जाओ, कौन न रोक, कर लो सब अशुभ क्रिया, हो जाओ नरक। और देखो गुरु महाराज क्या कहना, देख लो, अच्छे से सुनो, अच्छे से कान खोल के सुनो ये बात। तो यदि अर्क स्वभाव संपूर्ण ना दृष्टि, यदि ऐसे सर्वांग में प्रकाशित अर्क स्वभाव को नहीं देखा, तभी नर्क, कुछ भी कर लो, चाहना तो नर्क ही पड़ेगा। अंतर रहित दुख क्या होंगे वहां, बिना अंतराल के दुख सहन करने मिलेंगे। नर्क में एक समय की साता नहीं है, एक समय के लिए दुखों का अंत नहीं है। तिल तिल करें देह के खंड, एक समय के लिए भूख प्यास की वेदना नहीं है, तीनों लोग का नाच चुका है। एक समय के लिए भी अंतराय नहीं है। कहले अंतर रहित दुख, अंतराल रहित दुखों को सहन करो। जितने इंद्रिय विषय भोग पाप कसाय में शुभ अशुभ क्रियाओं में रत होकर अपनी आत्मा को भूले हो ना, उसका परिणाम क्या, अंतर रहित दुख। बिना अंतराल के दुखों को सहन करो, बिना रुके निरंतराल दुखों को सहन करोगे। अनंत सहितम, अनंत वेदना को सहन करोगे। संसारी नो जीव, ये संसारी जीव ऐसे दुखों को सहन करता ही है, अनादिकाल से करता है, फिर भी इसे बोध नहीं आ रहा। ये संसारी जीव ऐसे अंतर रहित अनंत दुखों को नरकों में अनंत काल से सहन करता है, फिर भी इसे होश नहीं आया, फिर भी इसे अंतर आत्मा अपने अर्क स्वभाव का होश नहीं आया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान जी अच्छे सुन लो, यदि अर्क स्वभाव अनंत विशेष प्रतिपूर्णम दृष्टियंती, या यदि अर्क स्वभाव अनंत विशेष प्रतिपूर्णम दृष्टियंती, यदि अर्क स्वभाव को देख लोगे तो मुक्ति का कोई मार्ग बन सकता है। यदि इस विशेष वीतराग तत्व को देख लोगे तो इस संसार से मुक्ति का कोई मार्ग बन सकता है, नहीं तो इस अनंत दुर्गतियों से कोई बचा सकता नहीं, अनंत दुखों से कोई नहीं बचा सकता। अब देखो गुरु महाराज और एक और गहरी बात कह रहा है। यदि कौन एक स्वभाव समकित्ती जीव, कौन से जीव की बात, सम्यक्ति जीव की बात, मिथ्या दृष्टि की बात,
यदि कौन एक स्वभाव, यदि कोई जीव अपने स्वभाव की अनुमोदना सम्यक्ति जीव हो, संग, सल, भय, कसाय, राग, दोष, गारव, दर्शन मोहन, विशेष परजाव, अर्थ, मुहूर्त, चो, चार, नानिष्ठति, विस्मरण भवंती, तदि नर्क चौथे पततनम करोति। सम्यक दृष्टि जीव भी चार मुहूर्त अंतर मुहूर्त यदि अपने स्वभाव को भूलेगा तो कहां जाएगा? चौथे नर्क। चले लोगों सम्यक दर्शन का बहुत अहंकार है, छूटता भी है भगवान। अर्क भूले नर्क, इसलिए गुरु महाराज ने सूत्र किया। यदि चार अंतर मुहूर्त यदि भूले खेल लग जाएंगे भगवान जी। कहा? नरकों के डर से तो कहना भैया सम्यक दर्शन कर रहे थे। नरकों के डर से तो भैया सम्यक दर्शन कर रहे थे। अब हमने जैसे तैसे सम्यक दर्शन कर लिया, जब कहने लगे चार अंतर मुहूर्त भूले तो नरक जाओ। तो हम इसलिए तो बार बार कहते हैं भगवान जी ये मोक्ष मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है, या विस्मरण करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। यदि आत्म अनुभव कर भी लिया और तुमने विस्मृति कर दी तो ये बात तो पक्की कि मोक्ष जाओगे, ये थोड़े लगा मोक्ष नहीं जाओगे, लेकिन नर्क से होते हुए यू टर्न लो, नर्क से घूम के जाओगे भगवान। यदि अर्क स्वभाव को भूलोगे तो कहां लगोगे? पाप विषय कसा है। और यदि सम्यक दर्शन होने के पहले आयु बंद हो गया होगा तो भी नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए बहुत सावधानी है। सम्यक मिथ्या की कहानी सुना दे, टाइम है सुना देते। तुम जब पहले हमारे एक प्रोग्राम पर पूरा कर लेना, नहीं तो हमारा ये होगा। गुरु महाराज को कह रहा है अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्ण ले उत्पन्न। भैया महावीर सम्यक दर्शन सही गया है ना, क्या करेगा वो? अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्ण ले उत्पन्न। भैया एक घड़ी दो घड़ी के बाद तो उसे सम्यक दर्शन वापस उत्पन्न होना ही है। तो अर्थ स्वभाव दृष्टि संपूर्ण वो सम्यक दर्शन सही गया है नर्क में, तो अस्तित्व छीन महा की आयु छीन करेगा, तुच्छ आयु भोगेगा, मानसिक दृष्टि स्वभाव मानसिक कष्टों को भोगकर दुख सहितम दुख को सहन करके क्षय उत्पन्न। भैया मनुष्य गति को प्राप्त भवन्तु, मनुष्य गति को प्राप्त होगा और फिर यहां से अपना काम बना के केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता। हमने परसों ही बताया था चौथे नर्क तक का जीव, तीसरे नर्क तक का जीव तीर्थंकर हो सकता है और चौथे नर्क तक का जीव केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा हो सकता है। अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर ले, अपनी अंतरात्मा की ज्योति को प्रकट कर ले। क्या विचार है? क्या विचार है? सम्यक मिथ्या की कहानी देखो भैया, जीव आत्मानुभूति तो कर ले जाए, कई बार कर लेता हो जाती है। अब जैसे जीव आत्म अनुभव करता है तो अब जो क्या बोलते हैं साधक नहीं है, तब तो आपका श्रद्धानी नहीं है, साधक नहीं है, आत्मानुभूति हो गई और भूल गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं। उसका ठिकाना तो अर्थपदगल परावर्तन तक संसार में रह सकता, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब यह बात चल रही है जो तत्व की श्रद्धा भी कर रहा है, जो आत्मा को जान भी रहा है, मतलब सुयोगों से जिन धर्म से जुड़ा भी है, उसकी बात कर रहा है। सम्यक मिथ्यात्व की कहानी कह रहा है। सम्यक मिथ्यात्व क्या है? जिसे गुण और दही को मिलाओ तो उसका क्या स्वाद आएगा? क्या स्वाद आएगा? गुड़ का या दही का? ना दही को अलग कर पाओगे ना गुण को अलग कर पाओगे। दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न जाना नहीं जा सकता। जाना जा सकता है क्या? इसी का नाम सम्यक मिथ्यात्व। भैया
जीव मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ भी कहता है, और साथ में मिथ्यात्व भी घुल मिल के उसमें चलता है, एक में एक होके चलता है, एक में बिल्कुल एक में होके चलता है। अब जीव को ना सम्यक परिणति का ही रस आता, ना मिथ्यात्व परिणति का ही रस आता। ये अजब सी दशा है जीव की। ना उसे स्पष्ट सम्यक्त का ही अनुभव होता, न सम्यक्त रूप अज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति आती, और ना मिथ्या दर्शन रूप मिथ्या दृष्टि होता, मिश्रित है। अब कहानी सुनो इसकी। अब इस दशा में बहुत अच्छे से सावधान, अब इस दशा में जो जीव अपने पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है, जिसकी दृष्टि पर पर्याय पे हो जाती है, वो पूर्ण मिथ्यात्व में होके पहले गुण स्थान पटका जाता है। सुन रहे हो? यदि अपने प्रयोजन को खो दे, अपने आत्म तत्व की दृष्टि को खो दे, अपने विज्ञानगत स्वभाव को खो दे, उसकी अनुरक्ति इस मिथ्यात्व रूप जो स्वाद आ रहा है उसमें तन्मय हो जाए, तो वो पहले अवस्था में चला जाता है, सम्यक छूट जाता है। और अच्छे से सावधान, यदि इस मिश्रित परिणति के बीच में भी यदि उसकी दृष्टि अर्क स्वभाव की बनी रहे, उसका लक्ष्य अपने वीतराग तत्व का बना रहे, उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को ग्रहण करने की बनी रहे, उसके अभिप्राय में वीतराग तत्व झलके, तो भैया वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की प्रकृति, उसमें से मिथ्यात्व क्षय हो जाता है, वो सम्यक का स्वाद स्पष्ट आने लगता है, वो आत्मा क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि की भूमिका में आ जाता है और इस संसार के जन्म मरण से छूटने का मार्ग बनाता है। लेकिन याद रखना, क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि की, क्षयोत्सम सम्यक की आयु 33 सागर है, बहुत लंबा काल है, लेकिन जरूरी नहीं 33 सागर तक रुके अपन। आत्म पुरुषार्थ पे 33 है, 66 है, 66 सागर है, 66 सागर, 66 सागर तक है। याद रखना भगवान जी। इसलिए करना क्या है, कहानी क्यों सुनाई हमने? कहानी क्यों सुनाई? चलिए बताओ, कहानी क्यों सुनाई? हाँ, अर्घ ना निष्ठते नर्क। यदि अर्घ भूले, अर्घ को नहीं देखा, तो मिथ्यात्व की परिणति खा जाएगी, पहले गुण स्थान में ले जाएगी, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। इसलिए बार बार कहते हैं भैया, अर्घ स्वभाव को दृष्टि से विस्मरण नहीं होने देना, अर्घ स्वभाव की रुचि को कम नहीं होने देना, किसी भी शुभ अशुभ क्रियाओं में फंस के अपनी अंतरात्मा के बहुमान को गिरने नहीं देना। हर स्थिति परिस्थिति में श्रेष्ठ ये सर्वज्ञ के वचन ही होना चाहिए। सर्वज्ञ के वचन जहाँ अंतरात्मा में श्रेष्ठ होते हैं, सर्वज्ञ की वाणी जहाँ अंतरात्मा में श्रेष्ठ होती है, सर्वज्ञ की वाणी जहाँ अंतरात्मा को छूती है, वहाँ ऐसा अनंत प्रकाश प्रकट अर्थ स्वभाव दृष्टि में आता है। गुरु महाराज तो कह रहे हैं, यदि अर्थ स्वभाव सहित यदि नरक गया भी, तो वहां की अल्प आयु को दुख भोगेगा, सहन करेगा, वहां के दुखों को सहन करके आएगा, भैया मनुष्य गति मिलेगी और वह जीव अपना काम बना सकता है, केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकता है। चौथे नरक से आया हुआ जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अपन कौन से नरक से आए हैं? भैया अपन नरक में भी गए होंगे तो मिथ्या दर्शन सहित गए होंगे, क्या बात तो। सम्यक दर्शन सहित होते तो पंचम काल में तो आते ही नहीं। इसलिए भाई देखो, मजाक करने का कोई मूड नहीं है। कहानी हमने हंसी मजाक के लिए नहीं सुनाई, हमने सिर्फ इसलिए सुनाई है कि आचार्य भगवान क्यों कहते हैं अर्घ स्वभाव नहीं देखोगे तो नरक जाओगे, इसलिए सुनाई। क्यों आचार्य देव बार बार सावधान करते हैं कि अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं है, क्या पता सम्यक मिथ्यात्व पड़ा है या सम्यक प्रकृति होती तो अभी चारित्र शुद्ध हो जाता, राग की भूमिका में आया तो क्या पता अभी सम्यक मिथ्यात्व की मिश्रित परिणति चल रही है। यदि सम्यक प्रकृति हो जाता तो अणुव्रत के भाव आने लगते, संयम अनुराग प्रकट हो जाता।
आगम बहुत सूक्ष्म है, चर्चाओं से खेल नहीं होता। भगवान जी इसलिए कह रहा है कि पता नहीं लगेगा कब कौन सी परिणति खेल लगा जाएगी, कब कौन सा परिणाम खेल लगा जाएगा, कब कौन सी कर्मधारा